काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फ्लटर के अंदर कौन सा डेटाबेस यूज़ होना है। तो आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेटाबेस कितने टाइप के हैं। तो बुनियादी तौर पर डेटाबेस की दो टाइप्स हैं, एक लोकल डेटाबेस और दूसरा ऑनलाइन। लोकल डेटाबेस वो होता है जो कि हमारी डिवाइस के ऊपर होता है, हमारी डिवाइस के अंदर मौजूद होता है। मसलन हम एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही डेटा स्टोर होगा, यानी कि हमारे मोबाइल की स्टोरेज के अंदर, और एप्लीकेशन वहीं से उसको एक्सेस करेगी और सारे ऑपरेशंस यानी कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रीड, जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे डिवाइस के अंदर ही परफॉर्म होने हैं और इसके लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ ऑनलाइन डेटाबेस वो है जिसको एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी सूरत में हमारा डेटा जो है ऑनलाइन किसी सर्वर या क्लाउड के ऊपर पड़ा होता है और वहाँ से उसे एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है। हम इंटरनेट के थ्रू उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उस सर्वर में जो भी कोडिंग होती है, जो भी लॉजिक होती है, वो उसकी बुनियाद पर हमें उस डेटाबेस तक एक्सेस देता है। यानी कि हम डायरेक्ट उस डेटाबेस के साथ जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि दरमियान में सर्वर होता है और सर्वर के ऊपर जो भी कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो करते हुए उसके बाद हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर फ्लटर की बात करें, तो फ्लटर के लिए सबसे पहले हम देखेंगे लोकल डेटाबेस के लिए। तो लोकल डेटाबेस के लिए सबसे पहले जो पैकेज हम यूज़ करते हैं वो है SQLite। तो SQLite जो डेटाबेस है उसको फ्लटर के अंदर लोकली यूज़ करने के लिए SQLite पैकेज है, इसका यूज़ किया जाता है। इसकी मदद से हम मोबाइल की स्टोरेज के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर टेबल्स और रो वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। तो ये टोटली लोकल है, इसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, मोबाइल की स्टोरेज के अंदर ही होता है। और इसके बाद एक पैकेज आता है हाइव। तो ये की वैल्यू पेयर की सूरत में डेटा को स्टोर करता है लोकल डेटाबेस के अंदर और फिर उसे यूज़ करते हैं हम। तो इसको भी हम किसी लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक पैकेज आता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, इसको हम यूज़ करते हैं। ये कोई प्रॉपर डेटाबेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोकल स्टोरेज के अंदर जो है कुछ वैल्यूज़ हमें स्टोर करनी हो तो उनके लिए यूज़ होता है। तो इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं एप्लीकेशन की सेटिंग्स के लिए। यानी एप्लीकेशन की सेटिंग है, उसमें कोई चीज़ हमने ऑन रखनी है, कोई ऑफ रखनी है, कोई वैल्यू रखनी है, उसको सेव करने के लिए शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ किया जाता है। जैसा कि थीम है, अब थीम में हमने देखना है कि एप्लीकेशन का जो थीम है वो लाइट है या डार्क है, तो उसकी वैल्यू हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर रख लेते हैं। तो ये है लोकल डेटाबेस की कहानी। तो फ्लटर के अंदर लोकल में जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे उसके लिए हमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि हम लोकल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन डेटाबेस। बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई ऑनलाइन कहीं डेटा नहीं रखना होता, तो उसके लिए हम लोकल डेटाबेस यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि नोट्स एप्लीकेशन है, नोट्स को स्टोर करना है, या फिर टू डू एप्लीकेशन है, अलार्म एप्लीकेशन है, या इसी तरह की डेली बेस यूज़ होने वाली कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, या डायरी है, जैसे लोग डायरी लिखते हैं, तो उसके लिए लोकल डेटाबेस ही काफ़ी होता है। उसके बाद आते हैं ऑनलाइन डेटाबेस की जानिब। तो अगर हम फ्लटर के हिसाब से बात करें, तो सबसे ज़्यादा हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है फायरबेस। तो फायरबेस का एक अपना स्ट्रक्चर है, एक अपना तरीक़ाकार है डेटा को स्टोर करने का। हमें जस्ट एक पैकेज दिया गया है, उसकी मदद से हम अपना डेटा सारा भेज सकते हैं फायरबेस के ऊपर, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हैं कलेक्शन और डॉक्यूमेंट की सूरत में। तो ये नॉन सीक्वल डेटाबेस होगा, यानी कि जिसके लिए हमें सीक्वल क्यूरी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फ्लटर खुद ही सारी चीज़ों को मैनेज करता है, उसने हमें एक तरीक़ाकार बता दिया है, इस तरह आपने डेटा भेजना है और बस वो स्टोर हो जाएगा। डिलीट करने के लिए आपने ये फंक्शन कॉल करना है, अपडेट करने के लिए ये करना है, तो सारी चीज़ें हमारे लिए बनी बनाई हैं। उसके बाद बाकी डेटाबेस जो हैं, MySQL है, MongoDB है, PostgreSQL है, सुपरबेस। सुपरबेस भी फायरबेस का अल्टरनेटिव ही है। तो सुपरबेस के अंदर ही बेसिकली PostgreSQL यूज़ होता है। अब ये जितने भी डेटाबेसेस हैं ना, इनको जब हम सर्वर के ऊपर रखते हैं, तो वहाँ पर कोई भी हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, Node.js यूज़ करें, पाइथन यूज़ करें, PHP यूज़ करें, कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो इनको मैनेज करती है। वो सारा कुछ मैनेज करती है कि डेटाबेस
कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर जो है डेटा को कैसे रखना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। फ्लटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो फ्लटर को हम जस्ट कनेक्ट करवाते हैं एपीआई के थ्रू। यानी कि एपीआई के थ्रू, मिसाल के तौर पर हम नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं एज ए बैकएंड सर्वर, तो नोड जेएस हमें एक एपीआई देगा, यानी कि एक लिंक देगा। फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर से जब हम उस लिंक के थ्रू कॉल करेंगे तो हम उसमें डेटा भेजेंगे या फिर कोई चीज़ अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो डेटाबेस को यूज़ करने के लिए आप लोगों को डिसाइड करना है, यानी आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आपके सामने हैं, आपने उनको देखना है कि इन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी चीज़ मेरे लिए बेहतर रहेगी। अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर कोई ऑनलाइन फीचर नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जिसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़े, तो तब तो आप लोग लोकल डेटाबेस का यूज़ करेंगे। और फ्लटर के अंदर जो भी पैकेजेस मौजूद हैं हम देख चुके हैं, उनमें से कोई यूज़ करके आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं, पूरा अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर ऑनलाइन डेटाबेस का यूज़ है तो फिर आपने टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करनी है। अगर तो फायरबेस के साथ काम चल सकता है तो फायरबेस को यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर कुछ मज़ीद कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि फायरबेस जिनके लिए मुनासिब नहीं है, तो आप लोग फिर बैकएंड टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करेंगे, चाहे नोड जेएस हो, पीएचपी, लारावेल, पाइथन, जेंगो, फ्लास्क, जो भी टेक्नोलॉजी हो वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर फिर डेटाबेस भी आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेहतर रहेगा, माई एसक्यूएल ठीक रहेगा, मोंगो डीबी, पोस्टग्रे, जो भी अच्छा लगे आप लोगों को, तो वो आप लोग यूज़ कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात क्लियर करता चलूँ, मैंने जो यहाँ पर यूज़ किया है ऑनलाइन और ऑफलाइन, लोकल या ऑनलाइन डेटाबेस, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए फ्लिटर के हिसाब से मैंने बताया है। अदरवाइज़ ये जो डेटाबेस हैं इनको आप लोकली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर के अंदर लर्निंग के लिए जब यूज़ करते हैं लोकली आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो अब अगर मैं ख़ुलासा इसका बयान करूँ, ख़ुलासा इसका ये है कि फ्लिटर एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को अगर बग़ैर इंटरनेट के मोबाइल की स्टोरेज के अंदर ही कोई चीज़ स्टोर करनी है, उसके लिए आप लोग लोकल डेटाबेस का यूज़ करेंगे, जो भी पैकेजेस हम देख चुके हैं। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन डेटा रखना है कहीं पर, तो उसके लिए आप कोई टेक्नोलॉजी चूज़ करेंगे जो कि ऑनलाइन डेटाबेस की सहूलत प्रोवाइड करती हो, वहाँ पर आप लोग उसको अपना डेटा रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फ्लटर के अंदर कौन सा डेटाबेस यूज़ होता है और कौन सा बेहतर है, कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सा डेटाबेस बेहतर रहेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।